नमस्ते स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे सर्कल में ग्रेडियंट स्केल का यूज कैसे करें। चलो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम कैसे बनाएंगे। हम जो बीच वाला सर्कल है उसमें हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे डार्क टू लाइट, और जो बाहर वाला सर्कल है उसमें हम नीचे से स्टार्ट करेंगे डार्क टू लाइट। चलिए तो फिर मैं इसकी आपको सामग्री क्या क्या लगेगी बता देती हूँ। सर्कल निकालने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। हमें इसमें सबसे पहले बूस्टर का पाउडर लगेगा, हम पाउडर से बनाएंगे। इसके बाद हमें कुछ ब्रशेस लगेंगे, हम ब्रश का यूज़ करेंगे। हमारे पास ये बड़ा सर्कल वाला ब्रश है। उसके बाद हमें लाइनर ब्रश लगेगा छोटा वाला, और ये राउंड वाला छोटा वाला ब्रश लगेगा। फ्लैट वाला हमें पाउडर मिक्स करने के लिए यूज़ करने का है, और हमें ये वाला एक ब्रश लगेगा फ्लैट वाला, और हमें एक पेपर लगेगा। क्योंकि पेपर इसलिए लगेगा क्योंकि मेरे जो हाथ है नीचे ना लगे पेपर को, इसलिए मैं एक साफ पेपर लूँगी नीचे। ये ध्यान रहे कि नीचे का जो पेपर है वो हमारे हाथ से काला ना हो जाए, इसलिए हम ये सेफ्टी के लिए पेपर रखते हैं। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट स्केल सर्कल में कैसे बनाएं। सबसे पहले हम एक पेपर पे पाउडर ले लेंगे। हम सबसे पहले अच्छे से पाउडर निकालेंगे। मैंने इसके लिए फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, ये स्पेशली पाउडर मिक्स करने के लिए ये। हम पाउडर अच्छे से पेपर पे घिस के लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ना रहे, इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान में रहे इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ना रहे। हमने ये अच्छे से पाउडर मिक्स कर लिया है, इसमें अब पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं बचे। हम अब सर्कल में स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेडियंट स्केल बनाना। चलिए तो हम अब ग्रेडियंट स्केल बनाते हैं। हम सबसे पहले ये ब्रश में पाउडर ले लेंगे। हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे बीच वाले सर्कल में। अच्छे से हमें ये वाली लाइन कवर करने की है। ध्यान में रहे बाहर बिल्कुल भी ना जाए। हम अब लाइनर ब्रश का यूज़ करेंगे। ये हमारा लाइनर ब्रश है, इसमें हम अच्छे से पाउडर लेंगे और फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें समझ में आए वो सर्कल में कैसे करने का है। अब हम राउंड वाला ब्रश जो है वो यूज़ करेंगे। उसमें हम थोड़ा सा पाउडर मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
हमने ब्रश में पाउडर ले लिया है। अब हम अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। ध्यान में रखिए, ज़्यादा ब्रश को दबाने का नहीं है, हल्के हाथों से करेंगे हम। ऐसे करते करते हमें नीचे तक जाना है। हम एकदम से बड़ा पार्ट कवर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बड़े ब्रश का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बड़ा ब्रश एक ख़राब पेपर पे चला के देखेंगे, इसलिए क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल्स है या नहीं हम सबसे पहले चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम वो ब्रश का यूज़ करेंगे। फिर हम उसमें थोड़ा सा पाउडर लेंगे और फिर हम यहाँ पे चला सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका ब्रश कभी भी साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ब्रश यूज़ किए वाले रहते, उसमें पार्टिकल्स रह सकते, इसलिए सबसे पहले हम ब्रश साफ़ करके ही लेंगे और फिर यूज़ कर सकते। अब हम छोटे ब्रश का यूज़ कर रहे, सर्कल वाले, आप देख ही पा रहे होंगे। हमें स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके ब्लेंड करने का है, नीचे तक आने का है। हमें हल्के हल्के हाथों से गोल गोल ब्रश घुमाने का है। आप देख ही पा रहे होंगे, हम हल्के हल्के हाथों से कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा नीचे तक आ रहे हैं।
आप देख ही पा रहे होंगे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ऊपर का भाग। हम धीरे धीरे से नीचे तक आ रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लगभग हमारा आधा हो गया। देख सकते हो हमारा अंदर का सर्कल अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बस थोड़ा ही हम और ब्लेंड करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है ब्लेंड नहीं हुआ वहाँ वहाँ पे हम कर लेंगे सबसे पहले। अब देख ही पा रहे होंगे हमारे अच्छे से ब्लेंडिंग हो गए अंदर के सर्कल की। हम जो बाहर निकले वाला है उसे हम इरेजर से इरेज करेंगे। आई होप आपके पास ऐसा इरेजर होगा। ये इरेजर हम यूज़ करेंगे इरेज करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे ये सामने से अच्छे से साफ़ होना चाहिए, फिर हम इससे साफ़ करेंगे, अच्छे से इरेज कर देंगे। आप देख ही सकते हो हमने अच्छे से इरेज कर लिया है आजू बाजू का। अब हम
बाहर वाला सर्कल स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम शीट अपनी उल्टी कर लेंगे, इसलिए क्योंकि हमें आसानी जाए इसलिए। हम सबसे पहले पेपर लेंगे, पेपर रख देंगे अच्छे से। हमें जहाँ अच्छे से काम करने का है, डार्क पार्ट करने का है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले लाइनर ब्रश लेंगे। जैसे हमने ये वाला सर्कल बना लिया था, वैसे ही हम ये वाला सर्कल बनाएंगे बाहर का। सबसे पहले हम अच्छे से पाउडर ले लेंगे ब्रश में। हम सबसे पहले कॉर्नर वाला पार्ट करेंगे। ध्यान रखिए हमारी जो चारकोल पाउडर है वो बाहर ना जाए। हम एकदम अच्छे से इसको ब्लेंड करके लेंगे। हम सबसे पहले ये लाइन अच्छे से निकाल लेंगे। अब हमने लाइन निकाल ली है। हमें अब ध्यान में आएगा, हमें इसके बाहर पाउडर नहीं जाना चाहिए हमारा, इसलिए हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर ली अच्छे से चारकोल पाउडर से। अब हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब हम थोड़ा सा बड़ा ब्रश ले लेंगे। अब हम ये वाला ब्रश लेंगे, फ्लैट वाला। इसमें हम चारकोल पाउडर अच्छे से ले लेंगे। फिर अच्छे से धीरे धीरे से हम ब्लेंड करते करते नीचे तक आ जाएंगे। अब हम सर्कल वाला ब्रश लेंगे। अच्छे से इसमें हम पाउडर ले लेंगे और फिर धीरे धीरे से हम ये ब्रश को गोल गोल घुमाएंगे। हम अच्छे से सॉफ्ट ब्लेंडिंग करेंगे इसकी। अब हम छोटे ब्रश का यूज़ करेंगे। जो मैंने सबसे पहले लिया था लाइनर ब्रश, उसका हम यूज़ करेंगे। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करने की है, इसलिए हम पेपर अच्छे से घुमा लेंगे, क्योंकि हमें निकालने में आसानी जाए इसलिए। अब हम ये अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान में रखिए इसके अंदर पाउडर ना जाए।
आप देख पा रहे होंगे हमारा पाउडर उसके अंदर नहीं गया है। अब हम ब्लेंडिंग अच्छे से नीचे कर सकते हैं। ये करने से हमें फेस फेस में आसानी जाती है ब्लेंडिंग करने के लिए। हम धीरे धीरे से ऊपर तक जाएंगे। हम इसको सबसे पहले अच्छे से डार्क बना लेंगे। हम ये फ्लैट वाला जो ब्रश है हम यूज़ करेंगे, आप देख ही पा रहे होंगे। हम अच्छे से नीचे से ब्लेंड करके लेंगे, फिर ऊपर ऊपर तक जाएंगे। अब हम सर्कल वाला ब्रश लेंगे, इससे हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे। अब हम ब्रश में थोड़ा सा पाउडर लेके ऊपर ऊपर तक जाएंगे।
अब हम इसको उल्टा कर लेंगे क्योंकि हमें आसानी जाए ब्लेंडिंग करने में, इसलिए। आप चाहे तो इसको मास्किंग टेप भी लगा सकते हो साइड साइड से, क्योंकि आपको आसानी जाए इसलिए। हम धीरे धीरे से ऊपर तक जाएंगे। हम इसे करते करते यहाँ से भी लेंगे। ध्यान में रखना, हमने जो लाइन खींची थी वो और ये मैच होनी चाहिए, अलग अलग ना दिखे। हम अच्छे से धीरे धीरे से ऊपर तक जाएंगे ब्लेंडिंग करते करते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बड़े ब्रश का यूज करेंगे। हम धीरे धीरे से अच्छे से, हमने इसमें पाउडर नहीं लिया है, हम धीरे धीरे से अच्छे से इसको ऊपर तक लाएंगे ब्लेंड करते करते।
देख ही पा रहे होंगे हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। हम अच्छे से इसको दोनों को भी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि वो अभी तक मिक्स नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे ब्रश में। हाँ, अभी लगभग आधी बन चुकी है। हमें सिर्फ अच्छे से सर्कल सर्कल में ब्रश घुमाने का। ये करने से हमें चारकोल पोर्ट्रेट में आसानी जाएंगी।
ध्यान में रहे ये और ये सेम आना चाहिए। आप देख सकते हो हमारी एकदम सॉफ्ट आ गई है ग्रेडियंट स्केल। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है तो हम एक ब्रश यूज़ करेंगे इसके लिए। हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे। यहाँ का हम धीरे धीरे से ये ज़्यादा वाला पार्ट जो है वो उठा लेंगे। मुझे ये ब्रश का नाम नहीं मालूम, आपको दिख रहा होगा ये ब्रश कैसा है। ये इसके सामने का जो है वो सॉफ्ट है। अब हम इस पे थोड़ा सा ब्रश घुमाएंगे। हम सबसे पहले अच्छे से ब्रश साफ कर लेंगे। ध्यान में रहे इसमें पार्टिकल्स ना रहे। और फिर हम इस पे ब्रश अच्छे से घुमा लेंगे।
अब देख ही पा रहे होंगे हमारे अच्छे से बन गए हैं। अब हम इसे साइड से इरेज कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो है बाहर निकले वाला पाउडर हमारी, वो अच्छे से हम इरेज कर लेंगे। ध्यान में रहे आपका इरेजर एकदम क्लीन रहना चाहिए, फिर ही आप कर सकते हो, नहीं तो उस पर इरेजर का काला लग जाएगा पेपर पे। हम सारे तरफ से इरेजर से इरेज कर लेंगे अच्छे से। हम हल्के हाथों से इसका जो इरेजर है वो निकाल लेंगे। हम ये बड़े ब्रश से भी साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमने अच्छे से इरेज भी कर लिया है। हमारी ये सर्कल वाले जो ग्रेडियंट्स के लिए वो हमारी बन चुकी है। आप देख ही सकते हो हमने ऊपर से डार्क टू लाइट लिया है, और नीचे जो बाहर वाला सर्कल है हमने नीचे से डार्क और ऊपर से लाइट लिया है। हमने कल ग्रेडियंट स्केल सीखी थी, आज सर्कल में सर्कल ग्रेडियंट स्केल सीख ली है। चलिए तो अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।